जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ख़बरें तो काफ़ी ज़्यादा मुस्बत आ रही हैं, ख़ास तौर पर जंग के हवाले से। रिज़ल्ट्स जो हैं उसमें बैंकों के जो प्रॉफ़िट्स हैं वो कम हुए हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात की जाए तो रिज़ल्ट इतने बुरे नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर भी आए हैं और उन्होंने प्रीवियसली जो है वो अपनी जो अर्निंग्स हैं उनको कैरी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को भी डिस्कस करेंगे, कुछ खबरें हैं, इसके साथ-साथ रिज़ल्ट्स का सीज़न है, तो कोशिश करेंगे कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। मार्केट में आज सेलिब्रेशन नहीं हुई, गो के आबना हुर्मज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिविटी जो है वो दुनिया में पाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट ने उसको सेलिब्रेट नहीं किया। मार्केट असल में सेलिब्रेट कर के थक गई है। तो इसलिए अब मार्केट का ये प्रोग्राम है कि यार आप लोग पहले अपना जो है अपना वो फड्डा समेट लें, उसके बाद ही जो है वो हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। बहरहाल जी, ये तो एक लाइटर मोड में बात थी। असल में मार्केट के अंदर बहुत सारा जो पैसा घूम रहा था, बहुत हद तक जो है वो उसमें से कुछ पैसा जो है वो ऑलरेडी चूँकि प्रॉपर्टी की मार्केट थोड़ी-सी बेहतर हुई है, उस तरफ जो है वो शिफ्ट हुआ है। कुछ लोग जो हैं, जो वक़्ती तौर पर मार्केट में आए थे कि जी मार्केट में जो है वो हमने करोड़पति बनना है, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ठंडे हो गए। तो चीज़ें जो है वो थोड़ा-सा स्टैंड स्टिल की तरफ जो है वो हमें जाती हुई नज़र आ रही हैं। साइडवेज़ है मार्केट, मार्केट में कुछ ज़्यादा जो है वो मूव नहीं बन रही। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो नए आए हैं मार्केट में, वो थोड़ा-सा अपसेट हैं। वो भी मार्केट में से जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि अगर आपने मार्केट के बिहेवियर को गुज़िश्ता कोई 8-10 साल में अगर स्टडी किया है, तो मार्केट में ये फ़ेज़ेज़ आया करते हैं। जिसमें मार्केट जो है वो जमूद का शिकार हो जाती है। तो इस हवाले से तो ये एक मार्केट की एक नॉर्मल मूव है वक़्त के मुताबिक, इससे कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन असल ब बात जो है वो ये है कि क्या आपने अपने टारगेट्स के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश की या कि आपने अभी तक अपना को टारगेट ही नहीं बनाया? ये चीज़ें बहरहाल इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने टारगेट नहीं बनाया वो यकीनन जो है वो परेशान है। मार्केट में दबाव के बावजूद भी अगर हम देखें तो आज 13 कंपनीज़ जो हैं वो माशाल्लाह से अपर कैप में हैं। इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो आज लोअर कैप में भी बहार लगी हुई है। 6 कंपनीज़ जो हैं वो हमें लोअर कैप पे नज़र आ रही हैं। एक और खबर जिसने मार्केट को मुतासिर किया, चूँकि बहुत ज़्यादा फ्यूल के अंदर जो है उसकी प्राइसेज़ में उतार-चढ़ाव देखा गया है और आने वाले दिनों में भी देखा जा सकता है, तो इसलिए अब बिजली की कीमतों में मुमकिना तौर पर इज़ाफ़ा हो सकता है। और चूँकि जो हमने प्राइस जो है वो एडजस्ट करनी होती है फ्यूल के साथ, उसकी वजह से भी कुछ जो कंपनीज़ हैं वो इस हवाले से परेशान हैं कि अगर प्राइसेज़ में इज़ाफ़ा होता है तो फिर यकीनन जो हमारी कारोबारी लागत है उसमें इज़ाफ़ा होगा और उसकी वजह से कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी जिसने बहरहाल मार्केट को जो है वो मज़ीद डिप्रेशन का शिकार किया। रिज़ल्ट का सीज़न है जी, उसके जो है उनको इंशाल्लाह शामिल करने की कोशिश करते हैं कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो क्या कहते हैं। डीजी खान का रिज़ल्ट है जी। डीजी खान का प्रॉफ़िट जो है वो पहले की निस्बत जो है वो बेहतर हुआ है और ₹21.09 से इसका जो प्रॉफ़िट है वो बढ़कर ₹26.98 हुआ है। बहुत अच्छा जो है वो इसमें हमें बढ़ोतरी देखी गई है और इसके साथ-साथ जो सूरत-ए-हाल है सीमेंट सेक्टर की, उसमें भी आपको पता है कि जो अपना घर स्कीम है, उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं और पैसा मिल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर सीमेंट और स्टील जो है वो इस्तेमाल होगा। अगला जो रिज़ल्ट है वो जीएचजीएल का है, जिसके प्रॉफ़िट्स जो हैं इसमें भी तकरीबन 22% का जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है और इसकी अर्निंग जो है वो ₹5.90 से बढ़कर ₹7.23 हुई है। इसके साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो रिज़ल्ट है जी सर्विस का। सर्विस ग्लोबल फुटवियर जो है इसकी ₹5.50 से अर्निंग बढ़कर जो है वो ₹11.87 हुई है और बहुत अच्छी जो है वो इसमें हमें मूव देखने को मिली है। इसके साथ ही नेक्स्ट रिज़ल्ट जो है वो साज़गार का है, इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं।
₹270.26 से इसकी अर्निंग जो है वो बढ़कर ₹390 हुई है। 44% का इंक्रीज़ जो है वो इसमें देखा गया है। कंपनीज़ ने साथ में डिविडेंड वगैरह भी अनाउंस किए हैं, लेकिन चूँकि रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम उसको जो है वो सिर्फ़ अर्निंग को शामिल कर रहे हैं। नेक्स्ट रिज़ल्ट जो है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं, वो किसका है, वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। इसका रिज़ल्ट जो है वो कम हुआ है। ओवरऑल अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो उसमें आपको कमी देखने को मिली है। पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में आप देखें, तो गुज़िश्ता दिनों भी हम इस पर बात कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफ़िट जो है वो नीचे गया है और ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इंडेक्स में इसका बहुत बड़ा वेटेज है। तो इसमें अगर आपको सूरत-ए-हाल जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाती है, या लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, तो यकीनन इससे इंडेक्स कमज़ोर होगा। अच्छा, मुझे यहाँ से बात याद आ गई, लेकिन वो आपके लिए छोड़ देते हैं। आपको पता होगा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का सोशल मीडिया पर क्या नाम था? वो ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहरहाल जी, इसके जो प्रॉफ़िट्स हैं उसमें 23.84 रफ़ली कुछ 24% की जो है वो कमी देखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं जी कि नेक्स्ट क्या रिज़ल्ट है, पेल पाकिस्तान का रिज़ल्ट है। इसके प्रॉफ़िट्स जो हैं वो तकरीबन सेम रहे हैं। इसमें कोई ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं आया। ₹2 66 पैसे से इसकी अर्निंग जो है वो बढ़कर ₹2 84 पैसे हुई है। सो जो है वो चलता रहा है। इसमें कोई ख़ास हमें अ, तब्दीली जो है वो देखने को नहीं मिली। नेक्स्ट जो है वो सिस्टम लिमिटेड का रिजल्ट है, जिसमें बेहतरी देखी गई है और इसकी ईपीएस जो है वो ₹3.50 से बढ़कर ₹4.11 हुई है। इसमें भी बेहतरी देखी गई है। नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो हबको का है। हबको का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इन्होंने साथ में डिविडेंड जो है वो भी अनाउंस किया है और इसकी ईपीएस में भी जो है वो बेहतरी देखी गई है। देखिए, हबको के हवाले से पिछले दिनों हमने इसका चार्ट भी डिस्कस किया था और उसी सपोर्ट के बाद आज भी इसमें जो है वो बेहतरी देखी गई है, क्योंकि ना सिर्फ कि इसकी ईपीएस में इम्प्रूवमेंट आई है, बल्कि इसके साथ-साथ इसने ₹5 का डिविडेंड भी दिया है। बहुत सारे रिज़ल्ट्स जो थे वो हमने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपकी खिदमत में पेश किए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक गुज़ारिश करता चलूँ जो मैंने कल-परसों की वीडियो में भी की थी, और वो ये थी कि देखिए, बहुत सारे रिज़ल्ट जो हैं वो हम शेयर करते हैं। तमाम रिज़ल्ट्स पीएसएक्स की वेबसाइट से वेरीफ़ाई नहीं हुए होते हमारी तरफ से। जो वक़्त की किल्लत की बुनियाद पर आप इस बात को समझ लीजिए। इसलिए गुज़ारिश ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को 100% फ़ॉलो करना है या अब आपके पास शेयर मौजूद है, तो ये चूँकि हम डिफरेंट वेबसाइट से आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो आप इसको पीएसएक्स से ज़रूर वेरीफ़ाई करके अपना डिसीज़न कीजिएगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल जो है वो गो के डिप्रेशन का शिकार रही। अच्छा, डीजी खान के हवाले से ये कुछ जो था वो मैं ये भी चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि जो मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ ना कि चीज़ें सपोर्ट और रेज़िस्टेंस के ऊपर जो है वो रिएक्शन देती हैं। और कल जो था वो हमने डीजी खान का चार्ट भी आपके साथ डिस्कस किया था, और आप ये देखें कि आज एग्ज़ैक्टली अपनी जो रेज़िस्टेंस थी वहाँ से ये नीचे गिरा है। तो ये चीज़ें हैं जिनको अगर आप थोड़ा-सा अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएँगे, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। कुछ दोस्तों का ये कमेंट था कि जी आपका ये जो फ्री ग्रुप है ये क्या है? देखिए, फ्री ग्रुप जो है, ये हम अक्सर आपसे गुज़ारिश करते रहते हैं कि जो दोस्त अहबाब हमारे पास एक अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाते हैं या ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो उनके लिए हमने जो है वो ना सिर्फ़ कि फ्री ट्रेनिंग सेशन जो है वो अरेंज किया होता है, बल्कि इसके साथ-साथ उनको एक फ्री ग्रुप में भी शामिल किया जाता है, जिसमें ड्यूरिंग द डे अगर कोई सिचुएशन बनती हो तो उसकी कॉल्स शेयर की जाती हैं। तो ये था उसके हवाले से। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल क्या कहती है? कैंडल जो है वो बहरहाल डिप्रेशन जो है वो शो कर रही है, लेकिन चूँकि आजकल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो छोटे टाइम फ्रेम में एग्ज़ैक्टली जो 179,000 का जो ज़ोन था, वहाँ से मार्केट ने अपने आप को रिजेक्ट किया है और अगेन मार्केट जो है, वो अपनी सपोर्ट की तरफ रवां-दवां है। अब आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको रेगुलरली अगर आप हमारी वीडियो के साथ मुंसलिक हैं, तो ये मार्केट के अंदर आपको एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है और उसके बाद से मार्केट जो है वो मुसलसल साइडवेज़ है। तो जिस वक़्त मार्केट साइडवेज़ हुआ करती है, तो उस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स जो हैं वो मार्केट में नहीं मिलती। इस चीज़ को आप ज़रूर समझिए, इससे दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं अब जो है वो हमें कभी ट्रेड नहीं मिलेगी।
ट्रेड्स मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको सपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। अब छोटे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट जो है वो अगेन अपनी सपोर्ट की तरफ है, जिसके हवाले से हम पहले भी गुज़ारिश कर चुके हैं कि ये आपका स्टॉप लॉस होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि 176,500 का ज़ोन बनता है। कल जुमा भी है, हमारी तरफ से तो आपके लिए यही होगा कि बेहतर ये है कि कल आप ट्रेड ना करें, या कम से कम पहला सेशन जो है उसमें आप इंतज़ार फरमाइए कि मार्केट का बिहेव क्या रहता है। दूसरी बात, मार्केट का 176,500 के ज़ोन को मुमकिना तौर पर कल मार्केट जो है वो टेस्ट कर सकती है। इसलिए इस ज़ोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सेकंड सेशन में देखिएगा, अगर मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है, तो फिर यकीनन इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड बनाई जा सकती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतने। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। अब आपने इन चीज़ों को ज़रूर नोट करना है, जो हम काफ़ी अरसे से आपसे गुज़ारिश करते रहे हैं कि अच्छे वक़्त में अगर आप बुरा शेयर भी खरीद लेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। लेकिन अगर आप बुरे वक़्त में अच्छा शेयर भी खरीदेंगे, तो फिर भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके हवाले से भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।